गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 7 साइंस का लेक्चर है। ठीक है, अब इसमें जो चैप्टर नंबर 14 है कि जो हमने करंट वाला जो ये चैप्टर देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है लास्ट में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक बेल है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में पहुँचे हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 14.6 करके टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड और इनेमेल्ड flexible wire and an iron nail say about 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें क्या है कि एक आपको 75 सेंटीमीटर एक इंसुलेट वायर लेना है, मतलब कि ऐसा वायर कि अंदर वायर और बाहर उसमें प्लास्टिक से वो बना हुआ हो, मतलब जो हमारे वायर आते हैं ना जो ये सब। ठीक है, फिर हमको उसमें एक नेल लेना है, मतलब जो कील होती है ना, कील, वो आपको 6 से 10 सेंटीमीटर लेनी है, मतलब कि उसको आपको ऐसे रख देना है। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। तो आपने जो नेल ली, नेल माने जो कील, जिसे हम चूक कहते हैं, ठीक है, गुजराती में चूक, तो उसको आप वो ऐसे लपेट लेना है। ठीक है, ये जो वायर है ना, इस तरह से, ये हमारी कील है, तो हमने ऐसे कैसे लपेट लिया है, ऐसे कॉइल की तरह, तो आपको ऐसे कॉइल कर देनी है। ठीक है, कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.19। तो जैसे देखिए, हमने इसको इस तरह से रेडी कर लिया कि पहले हमने एक 75 सेंटीमीटर वायर लिया, फिर हमने एक कील ली, चूक ली, तो उसको हमने ऐसे कर लिया। फिर देखिए यहाँ पे जो इसके फ्री वायर होंगे, कि जो वायर फ्री होंगे, मतलब कि जो कोने के जो वायर होंगे, उनको हमसे सर्किट से जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से। प्लेस सम पिंस ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। तो हमको यहाँ पे कुछ पिंस वगैरह रख देनी है। ठीक है, एंड पे पिंस जो आती है ना, कि जो पिंस हम आपने देखी होंगी, ये वो पिंस आपको रख देनी है एंड के पास। नाउ स्विच ऑन द करंट व्हाट हैपन्स। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे, अब हमको स्विच ऑन कर लेना है। ठीक है, कि हमको अब करंट पास करवाना है। तो आप देखेंगे क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए जो ये पिंस हैं, ये इसके नज़दीक आके अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब इसमें चिपक जाती है। ठीक है, कील में। डू द पिंस क्लिंग टू द टाइप ऑफ द नेल स्विच ऑफ द करंट आर द पिन स्टिल क्लाइनिंग टू द एंड ऑफ द नेल। तो अब क्या होगा कि जो पिन है, वो जो नेल है, कील है, उसके साथ चिपक जाएगी। ठीक है, नीचे के जहाँ पे हमने उसको रखा है। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। तो जो कोयल है, जब उसमें हम देखिए, अब ये कोयल ही हो गया है कि अब हमने इसमें जो वायर वगैरह, ये हमने वाउंड वगैरह किया, तो ये कोयल ही हो गया है। ठीक है, जब हम इस कोयल में जब इलेक्ट्रिक करंट पसार करते हैं, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ द कॉइल जर्नली लूज इट्स मैग्नेनिज्म। तो जब भी हम करंट को ऑफ कर देते हैं, तो वो अपना मैग्नेनिज्म खो देती है। सच कॉइल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो अब इन कॉइल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहा जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत होते हैं और वो बहुत ही हैवी लोड्स ऊपर, मतलब कि ले सकते हैं। ठीक है, डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6। तो आपने क्लास 6 में चैप्टर नंबर जो 13 है, वो आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, तो उसमें आपने क्रेन के बारे में स्टडी की होगी कि जो ढेर सारा वजन उठा सकता है। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। तो जो उसका एंड होता है ना, आपने जो आपने क्रेन देखा होगा, तो उसका जो एंड का भाग होता है, जहाँ से वो ये सब वजन वगैरह लेता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेटेड मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। तो आपने जो ये कूड़ा वगैरह होता है ना, जो कचरा वगैरह, तो उसमें भी जो ऐसे लोखंड वगैरह होते हैं, तो उनको भी निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम करता है। डॉक्टर यूज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट अ स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। तो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, वो भी एक टीनी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, कि जिसमें आँख वगैरह में कभी कोई ऐसा लोखंड की ऐसी कोई वस्तु चली जाए, तो उसको निकाल। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। तो जो खिलौने आते हैं, तो उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल है, अब लास्ट पॉइंट है।
वी आर क्वाइट फेमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो आपने इस तरह का जो इलेक्ट्रिक बेल है वो आपने देखा होगा, ठीक है, कि हम इससे परिचित हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। फिगर 14.20 शो द करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो यहाँ पे जो 14.20 सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल है वो आप देखिए, ठीक है, ये वो उसमें सर्किट बता रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक बेल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। तो इसमें क्या है कि जो कॉइल हमने अभी अभी देखी ना, तो वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक के जो हाँ कि आयन के जो पीस होते हैं, मतलब कि जो लोखंड के टुकड़े वगैरह होते हैं ना, उस पे देखिए यहाँ पे कि जो लोखंड के जो टुकड़े होते हैं तो उस पे ऐसे वाउंड कलर ऐसे वायर कॉइल की तरह बनते हैं, ठीक है, कि वो वायर को ऐसे लपेट लेते हैं। यहाँ पे हमने कैसे देखा, इस तरह से, ठीक है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो ये कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। एन आयन स्ट्रिप विथ अ हैमर एट सॉरी एन आयन स्ट्रिप विथ अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे जो एक आयन स्ट्रिप करके, मतलब कि यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरह से यहाँ पे बना दिया, फिर जो इन्होंने सर्किट वगैरह बना दी, फिर जो यहाँ से खुले वायर जो इनके लास्ट वाले जो भाग होते हैं, छेड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक आयन का ऐसा हैमर बना देते हैं। हैमर जो हथौड़ी टाइप का जो बजता है, ठीक है, कि जिससे आवाज़ आती है। देयर इज़ अ कनेक्ट स्क्रू नियर द आयन स्ट्रिप। तो वो यहाँ पे एक स्क्रू के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, जो ये हैमर है यहाँ पे जो स्क्रू है ना उसके साथ कनेक्टेड होता है। The current flow when the iron strip is in connect with the screw, the current flow through the coil which become an electromagnet। तो जब इसमें आयन स्ट्रिप वो कनेक्ट होता है स्क्रू से, तो इसमें जब करंट पास होता है तो जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इट देन पुल्स द आयन स्ट्रिप, इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्रिक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। जब इसमें करंट ऐसे पास हो जाता है, ठीक है, कि इस कॉइल में, फिर जो लास्ट वाला जो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जिसे हैमर कहते हैं वो बजता है, ठीक है, फिर टंग 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 जो आवाज़ आती है वो इसके साउंड से आती है। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को पुश करते हैं जिसमें आयन स्ट्रिप आवाज़ निकालता है, ठीक है, सर्किट में। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो करंट होता है वो स्टॉप हो जाता है जब इसके हम ऑफ कर देते हैं, जो ये बंद करने की जो सिचुएशन। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयन स्ट्रिप, द आयन स्ट्रिप्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टच द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। तो जो ये कॉइल है वो ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनती, ठीक है, इट्स नो लॉन्गर अटैच द आयन स्ट्रिप। तो वो आयन स्ट्रिप के साथ बहुत टाइम तक कनेक्ट नहीं रह सकता, ठीक है, कि आपने देखा होगा जो ये घंटी जो बजती है, जो ये बेल बजता है टंग टंग टंग, वो बहुत बार नहीं बजेगा, ठीक है, तो ये फिर पोजीशन इसकी स्क्रू के साथ फिर से कनेक्ट हो जाती है। दिस कंप्लीट्स द सर्किट। तो ये पूरी कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। द करंट फ्लो इन द कोयल एंड द हैमर स्ट्रिप द गोंग अगेन। तो फिर ये इनकी प्रोसेस चलती रहती है कि हमने जब स्विच ऑन किया, जब इसमें करंट पास हुआ तो ये इनका आवाज़ करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्वाइक सेशन। तो मैंने कैसे बताया, ये थोड़ी देर के लिए ही प्रोसेस ये रिपीट रहती है। द हैमर स्ट्रिक द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। जो हैमर होता है वो हमेशा आवाज़ करता है, मतलब कि जो इसका साउंड निकलता है अगर इसकी सर्किट कंप्लीट हो तो। दिस इज़ हाउ द बेल रिंग्स। तो इसकी हेल्प से बेल रिंग होती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो चैप्टर नंबर 15 है लाइट, वो देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये वो देख लेते हैं, फिर आपको मैं आज का आपका होमवर्क भी समझा देता हूँ। तो आपने प्रीवियस क्लास 6 में आपने जो वो चैप्टर था ना कि लाइट शेडो रिफ्लेक्शन वगैरह वाला, तो वो आपने स्टडी किया होगा, ठीक है, इस पे ही थोड़ा बेस है। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ अ सनलाइट व्हेन इट्स एंटर अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और हॉल। तो आपने आपके घर में या फिर क्लास में या फिर ऐसे रूम में आपने देखा होगा कि एक टीनी हॉल में से, एक छोटे से हॉल में से जो प्रकाश आता है, ठीक है, कि जो लाइट आती है हमारे हॉल वगैरह में, रूम में। You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines of a train. Figure 15.1a।
तो आपने जो स्कूटर है या फिर स्कूटर है, कार है, या फिर यहाँ पे हमको ट्रेन दिखाई है, उसके हेड में से मतलब कि जो बत्ती आती है, ठीक है, इनकी उस पे आपने हेड में से लाइट आती हुई देखी होगी। सिमिलरली अ बीम ऑफ अ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। some you may have seen a beam of a searchlight from a lighthouse or from an airport tower। 15.1 बी। तो आपने इसी तरह से जो लाइट है वो आपने टॉर्च की देखी होगी। फिर आपने जो बीम ऑफ सर्च लाइट, ठीक है, जो लाइट हाउस होते हैं जिसे हम गुजराती में दीवा दांडी कहते हैं, ठीक है, कि आपने मांडवी साइड गए होंगे तो आपने इस टाइप की देखी होगी, ठीक है। ये जो है इस टाइप की आपने मांडवी साइड जो दीवा दांडी है वहाँ पे इस टाइप की आपने देखी होगी। व्हाट डू द एक्सपीरियंस सजेस्ट, तो आपको दूसरे कौन से ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। 15.1 है, लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेंथ लाइन। जो लाइट होती है ना, मतलब कि ये जो लाइट प्रकाश वो देखना सीधा ही चलता है, ठीक है, वो ना आड़ा टेढ़ा होता है ना ही ऐसे हम कहते हैं ना वर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधा ही उसकी स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे ये जो कार वगैरह की लाइट है वो आपको सीधी ही दिखने में आएगी। बोजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। तो आपने बोजो की वो एक्टिविटी देखी होगी, ठीक है, उसने 2 पाइप लिए थे, फिर मीनबत्ती ली थी, फिर कैंडल, ठीक है, कैंडल ली थी, तो फिर उसने 2 पाइप लिए थे, एक पाइप था वो स्ट्रेट था, दूसरा ऐसा मुड़ा हुआ था, तो वो आपको एक्टिविटी याद हो तो। इन द एक्टिविटी ही लुक एट द लाइट कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेंथ पाइप एंड देन थ्रू अ बैंड पाइप। तो उसने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया कि उसने देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला पाइप लिया है, ये देखिए सीधा पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे इसने बैंड पाइप, ऐसा बैंड पाइप लिया है कि जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पाइप होता है। वाई वॉज बोजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लैम थ्रू अ बैंड पाइप। तो जो बोजो है इसमें देखिए ये जो इसने स्ट्रेंथ लाइन वाला पाइप लिया है तो इसमें ये इसको देख सकता है कैंडल लाइट को, बट इसने जो बैंड पाइप लिया है उसमें वो क्यों नहीं देख सकता। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रैवल्स अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट की ट्रैवलिंग है, मतलब जो लाइट चलती है, मतलब जो हम उसको देख सकते हैं, उसकी लाइन क्या है, स्ट्रेट है, मतलब कि स्ट्रेंथ है, मतलब सीधी है, ठीक है, स्ट्रेंथ। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, हम जो लाइट है उसका पाथ कैसे चेंज कर सकते हैं। डू यू नो वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। तो आपको क्या पता है कि क्या हो जब हम लाइट को जो पॉलिश और शाइनी सरफेस, मतलब कि ऐसी जो कांच वगैरह होते हैं ना, शाइनी सरफेस जो जिसे हम चमकदार चमकदार तो नहीं बट जो ऐसे शाइनी होते हैं कि जिनके रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं मिरर का, फिर जो ऐसे सन ग्लासेस आते हैं वो सब, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब लाइफ का जो रिफ्लेक्शन है वो देखते हैं। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। तो हमको क्या करना, हाँ, तो वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट इट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस, मतलब कि जो चमकदार सपाटी होती है, ठीक है, हमको यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट। तो जो थाली होती है या फिर जो चम्मच होता है ना, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, उसको शाइनी सरफेस कह सकते हैं। तो इन सब में हम कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। तो जो सरफेस होता है वाटर का तो वो भी चेंज कर सकता है, ठीक है, लाइट का पाथ, मतलब उसका जो मार्ग है वो चेंज कर सकता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग्स इन वाटर। तो आपने पानी में इन सब का रिफ्लेक्शन देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए कि ये जो पानी है, यहाँ पे देखिए ये पानी है, तो ये पानी है, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे पेड़ पौधों का रिफ्लेक्शन देख सकते हो। Any polished or shiny surface can act as a mirror. What happens when light fall on a mirror? तो आप कोई भी पॉलिश वाला सरफेस है, पॉलिश माने शाइनी चमकदार होता है ना, जो कि बहुत ही चमकदार, उसको हम ये सरफेस कह सकते हैं, वो मिरर का काम करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, जब वो लाइट मिरर पे फॉल्स करती है तब क्या होता है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो आपने क्लास 6 में सीखा है जब मिरर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो जब भी मिरर पे लाइट पड़ती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो चेंज होता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो चेंज है मिरर का उसको सॉरी लाइट का, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। कैन यू
Recall the activity in which you got the light of a torch reflect from a mirror. Let us perform a similar activity. तो यहाँ पे एक टॉर्च वाली एक्टिविटी है कि जो आपने क्लास 6 में भी की थी, उस टाइप की एक अलग एक्टिविटी हमको करनी है, ठीक है। तो वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको आपका होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो लाइट वाला चैप्टर है वो उसकी एक्टिविटी वगैरह देखेंगे कि इसमें जो लाइट की जो एक्टिविटी है, फिर उसके बाद राइट और लेफ़्ट वाली है, फिर प्लानिंग ऑफ स्पेसिफिक मिरर्स, फिर विजुअल है, ये सब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आपका होमवर्क समझा देता हूँ आगे के वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट वाला, जो वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए हैं वो मैं आपको होमवर्क में आज दे देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन है OMR टाइप के ABCD वाले वो लिखने, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक के बाद द क्वेश्चन इन वन, मतलब कि आंसर आपको 1 वर्ड में लिखना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, फिर उसके बाद के क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए हैं, ठीक है। फिर 1 सेंटेंस वाले हैं, उसमें 6 7 का आंसर ये रहा, फिर 8 है उसका आंसर, सॉरी 9 है उसका आंसर ये रहा। फिर उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़े ब्रीफली क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, ये भी ये रहा, ये भी यहाँ पे। फिर एक, हाँ ये रहा, स्टेट द यूजेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के फ़ायदे हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्यूज़ के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, तो उसका भी आंसर नीचे ही दिया गया है। ये लास्ट वाला फोटो में नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं PDF जो भेजूंगा ना, तो उसमें जो लास्ट वाला आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भले ही नहीं दिखाई दे रहा, बट जो मैं PDF आपको भेजूंगा उसमें वो आंसर होगा, ठीक है। ना हो ये फ्यूज़ वाले क्वेश्चन का आंसर आप में से किसी को भी ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं इस आंसर का फ़ोटो भी भेज दूंगा। PDF में तो होगा ही, बट ये जो वीडियो है इसमें जो लास्ट पेज होता है वो शॉर्ट आउट हो जाता है, निकलता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भेज दूंगा, ना मिले तो आप ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और कुछ दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए।